हेलो गाइस, अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आपको एक दिक्कतें जरूर आ रही होंगी कि कौन से साइक्लिक कंपाउंड स्टेबल हैं और कौन से साइक्लिक कंपाउंड अनस्टेबल हैं। तो इनका मेन रीजन होता है एरोमेटिसिटी के कारण से। अगर जो साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक होंगे वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और जो साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी चेक करने का तरीका एक यहाँ से भी है, एरोमेटिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंडों के भी। तो एरोमेटिसिटी के बारे में ही बात करेंगे आज। एरोमेटिसिटी वर्ड सुनते ही आपके माइंड में तीन चीजें जरूर आनी चाहिए। पहला आना चाहिए कि वो एरोमेटिक होंगे, नॉन एरोमेटिक होंगे या फिर एंटी एरोमेटिक होंगे। तो ये तीन बातें जरूर याद रखना, एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी। तो आज की क्लास में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं, एंटी एरोमेटिक कौन से होते हैं और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं। तो इन तीनों की कुछ रूल्स वगैरह होते हैं, कुछ कंडीशंस वगैरह होते हैं। तो पहले हम कंडीशन को जानेंगे, फिर उसके बाद उसके एग्जांपल्स को करेंगे। गाइस देखो, ये जो एरोमेटिसिटी है ये आईआईटी जैम और सीएसआईआर नेट जेआरएफ के पेपर्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इससे। तो आइए इसी के बारे में करते हैं डिस्कस। देखो, पहले यहाँ दो भागों में डिवाइड करते हैं इसको। एक तरफ लिखते हैं एरोमेटिसिटी, अगेन लिखते हैं एंटी एरोमेटिसिटी। ठीक, पहले एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी के बारे में जान लेंगे तो फिर नॉन एरोमेटिक समझने में इजी हो जाएगा। ठीक है, देखो जहां भी दिक्कत आएंगी तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया होगा उस पर आप भी कमेंट पिन कर सकते हो, क्योंकि उस पर क्वेश्चन पूछने हैं, कॉल वगैरह नहीं करना है। ठीक, एरोमेटिसिटी देखो, पहली बात क्या है कि हम ये सब जो प्रॉपर्टी है वो चेक करेंगे केवल साइक्लिक कंपाउंडों में। अगर वो साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, एंटी एरोमेटिक होगा तो ज्यादा स्टेबल हो, कम कम स्टेबल होगा। देखो, बातें जो जाती है यहाँ पे, पहले होता है कि एक साइक्लिक कंपाउंड है और एक क्या है, ए साइक्लिक है। साइक्लिक स्टेबल होगा कि ए साइक्लिक स्टेबल होगा। देखो, अगर वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, तो साइक्लिक ज्यादा स्टेबल होगा। कौन से केस में, अगर ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, तो साइक्लिक वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा ए साइक्लिक के कंपैरिजन में। लेकिन अगर यहीं पे ए साइक्लिक को पहले कर दे हम लोग, या फिर ए साइक्लिक और साइक्लिक में अगर वो कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, तो ए साइक्लिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा कंपैरिजन देन साइक्लिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक को पहले समझ लेते हैं, फिर अगर उसके बाद हम बात करेंगे नॉन एरोमेटिक के बारे में। देखो, पहले यहाँ हम लिखेंगे कुछ कंडीशंस, उन कंडीशंस को राइट डाउन करने हैं, फिर उसके बाद इनके कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एग्जांपल्स करेंगे तो जल्दी समझ में आएंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है। ठीक, देखो एरोमेटिक कंपाउंड होने के कुछ रूल्स क्या है। पहली बात तो वो होना चाहिए साइक्लिक। फर्स्ट कंडीशन है कि वो साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होने का मतलब है कि ऑल कार्बन सेंटर विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। प्लेनर होने का मतलब यह है कि जितने भी कार्बन सेंटर होंगे सब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है कि ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन में होने चाहिए। कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होने का मतलब ये है, देखो कि ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, मीन्स कि एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी। या तो ये होगा, या फिर ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी। अब सी के पास, डी नहीं होगा, सी के पास या तो पॉजिटिव चार्ज हो, या तो नेगेटिव चार्ज हो, या फिर फ्री रेडिकल हो, या डबल फ्री रेडिकल हो। ये तीनों केस अगर आते हैं, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल और डबल फ्री रेडिकल मींस कार्बीन, अगर ऐसा केस आता है तब भी वो कंप्लीट कॉन्जुगेशन शो करेंगे। ठीक, अब कंप्लीट कॉन्जुगेशन के बाद वो कंपाउंड को हक्कल रूल फॉलो करने चाहिए। हकल्स रूल को फॉलो करने चाहिए। क्या होते हैं हकल्स रूल? हकल्स रूल होते हैं 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन।
उस कंपाउंड में 4n+2 सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। n मीन्स इंटीजर, n इंटीजर, या फिर ऐसे कह लो अगर हम लोग 0 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और 1 पुट करेंगे तो आएगा 6 इलेक्ट्रॉन, 2 पुट करेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 3 पुट करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन। सब में 4 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन, या फिर ऐसे काउंट कर लो, अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो हकल उसको फॉलो कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन है तो भी वो हकल रूल को फॉलो कर रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन है तब भी वो हकल रूल को फॉलो कर रहा है, 14 इलेक्ट्रॉन है तब भी वो हकल रूल को फॉलो कर रहा है। अब अगेन आते हैं एंटी एरोमेटिसिटी पे। पहले दोनों का कंडीशन लेके कंपैरिजन करवाते हैं, ठीक है, फिर इसके एग्जांपल को देखेंगे। एंटी एरोमेटिसिटी में क्या है, ये भी साइक्लिक होना चाहिए, ये भी साइक्लिक होना चाहिए, और ये भी प्लेनर होंगे। प्लेनर में से क्या होता है, ऑल कार्बन सेंटर शुड बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड थर्ड, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन शो करने चाहिए। कंप्लीट कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी हो, या फिर ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के पास पॉजिटिव नेगेटिव या फ्री रेडिकल या डबल फ्री रेडिकल प्रेजेंस होनी चाहिए। तो ये है कंप्लीट कॉन्जुगेशन में। अगेन ये हकल रूल को फॉलो नहीं करते हैं। देखो हकल रूल क्या होते हैं, 4n+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है हकल रूल, ये इसको फॉलो नहीं करेंगे। अब इसकी जगह ये फॉलो करेंगे 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर ये 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो होंगे एंटी एरोमेटिक। बाकी देखो कंडीशन सब में सेम है, बस केवल यहाँ पे हकल रूल को फॉलो करता है, और ये हकल रूल को फॉलो न करके 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करता है। यहाँ भी n की वैल्यू जो होगी वो इंटीजर होगी, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा, 1 पुट करेंगे तो अगर 1 n की वैल्यू है 1 पुट करेंगे तो आएगा 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगेन 6 नहीं, 3 पुट करेंगे तो आएगा, 2 पुट करेंगे तो आएगा 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 3 पुट करेंगे तो 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएगा एंड सो ऑन, ठीक। अगर ये इलेक्ट्रॉन सिस्टम आते हैं तो वो होगा एंटी एरोमेटिक। क्या होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होंगे। लेकिन अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है तो वो होगा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये होगा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की कंडीशन, ठीक। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन डिस्टर्बेंस होती है, देखो 1 2 3 4 4 कंडीशन यहाँ भी, 4 कंडीशन यहाँ भी है। अगर इन दोनों कंपाउंड, कोई कंपाउंड दिया है, अगर वो इन चारों कंडीशन में से कोई भी एक डिस्टर्ब हो जाए, एक कंडीशन को फॉलो न करे, वो तुरंत आ जाएगा नॉन एरोमेटिक में। किसमें आएगा, नॉन एरोमेटिक में आ जाएगा। जैसे कि अगर वो साइक्लिक नहीं है तो फिर नॉन एरोमेटिक होगा। अगर वो प्लेनर शो नहीं कर रहा है, मीन्स कि अगर ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडेशन नहीं है, हाइब्रिडाइज नहीं है, तभी वो किसमें आएगा, नॉन एरोमेटिक में आएगा। अगर वो कंप्लीट कॉन्जुगेशन शो नहीं कर रहा है तब भी वो नॉन एरोमेटिक में आएगा। अगर इनमें से अगर वो हकल रूल या फिर 4n इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है तब भी वो नॉन एरोमेटिक सिस्टम में ही आएगा, ठीक। तो ये हो गए इनके कुछ कंडीशंस। अब इस कंडीशन के बाद हम देखेंगे एग्जांपल, तो फटाफट से इसको नोट करिए गाइस। देखो एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी के तीनों के कंडीशन देख लिए गए हैं। अब इस कंडीशन के बाद आते हैं एग्जांपल। तो एग्जांपल पहले कोई एक यहाँ लेते हैं, मानो सपोज लेते हैं एक साइक्लिक कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक है, बेंजीन रिंग। नॉर्मली बेसिक आपने लोगों ने हर जगह पढ़ा होगा बेंजीन रिंग, ठीक है। अब ये तो आपको पता है कि एरोमेटिक होते ही है, लेकिन पहले यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि एरोमेटिसिटी एंटी एरोमेटिसिटी को फाइंड करने के लिए पहले हमें पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फाइंड करने आना चाहिए कि कैसे होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो एक कंपाउंड ये लिया है हमने, एक कंपाउंड ये ले रहे हैं, ठीक है ना। देखो तीनों कंपाउंड क्या है, साइक्लिक तो है ही, साइक्लिक है,
और देखो यहाँ पे क्या है, ऑल कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज, यानी मीन्स ये प्लेनर है, ये भी कार्बन क्या है sp2 है, ये भी क्या है प्लेनर है, यहाँ का भी कार्बन क्या है प्लेनर है, मतलब कि sp2 है, तीनों कंपाउंड क्या होगा ये प्लेनर को शो कर रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद देखो यहाँ पे कि हमें चेक करने हैं, हमें मतलब फाइंड करने हैं कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितने हैं। देखो कंप्लीट कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं कि नहीं, देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल, यहाँ पे देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन को शो कर रहा है। यहाँ पे ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के पास क्या है पॉजिटिव चार्ज, ये भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन को शो कर रहा है। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के पास क्या है नेगेटिव चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल सी के पास क्या है नेगेटिव चार्ज, ये भी क्या है कंप्लीट कॉन्जुगेशन में है, सब कंप्लीट कॉन्जुगेशन शो कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करने हैं पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड में पता है कि दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड, इन पाई बॉन्ड के अदरवाइज यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, मींस नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, डबल फ्री रेडिकल कुछ भी नहीं है, तो इसमें कितने होंगे 1 2 3 3 2 जा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इनके पास क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसके पास क्या होगा, देखो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, एक क्या है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, केवल यहाँ पे पाई बॉन्ड के पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये क्या होगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब ये क्या है, देखो इनके पास क्या है एक डबल, एक पाई बॉन्ड है और एक क्या है नेगेटिव चार्ज है, तो पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज में भी 2 इलेक्ट्रॉन, मींस यहाँ पे क्या हो गया 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गई है। तो ये हम लोग देख लिए कि कैसे भी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब इसके ढेर सारे एग्जांपल्स करेंगे, यही भी देखो इसमें कौन सा एरोमेटिक कौन सा एंटी एरोमेटिक है। देखो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था कि तीनों क्या है साइक्लिक है, तीनों कंपाउंड क्या है साइक्लिक है, तीनों क्या है प्लेनर है, और तीनों कंपाउंड क्या है कंप्लीट कॉन्जुगेशन में है। फोर्थ रूल होता है हकल्स रूल, हकल्स रूल को फॉलो कौन कर रहे हैं, देखो जिसमें जिस कंपाउंड के पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई नहीं 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे आते हैं, वो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या होगा एरोमेटिक होगा, यहाँ पे क्या है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये भी क्या होगा एरोमेटिक है। देखो ये जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये हकल्स रूल को फॉलो न करके 4 पाई इलेक्ट्रॉन को 4n पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करेगा, तो ये क्या हो गया ये कंपाउंड जो होगा वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। नॉर्मल सा थोड़ा सा एग्जांपल था, अब हम थोड़ा सा हाई लेवल के एग्जांपल्स को दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे आपके सामने भी एग्जांपल्स कुछ लिखे गए हैं, अब इन एग्जांपल को देख के पता करना है कि कौन सा साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। देखो यहाँ फर्स्ट कंपाउंड यहाँ लेते हैं, पहले देखो पहले चेक कर देखो यहाँ पे जितने भी कंपाउंड दिए गए हैं सारे साइक्लिक दिखाई दे रहे हैं, सभी कंपाउंड क्या है साइक्लिक है, तो फर्स्ट रूल तो फॉलो कर रहा है ये साइक्लिक है। सेकंड पे आते हैं कि ये प्लेनर है कि नहीं, पहले देखो पहले इस कंपाउंड देखते हैं यहाँ पे कि ये देखो यहाँ पे इस कार्बन पे sp2 है, इस कार्बन पे sp2 है, लेकिन इस कार्बन पे क्या है ये sp3 है, sp3 है, sp3 मींस क्या हो गया ये कंडीशन को ब्रेक कर दिया, सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है, डिस्टर्बेंस यहाँ पे आ गई, जैसे ही डिस्टर्बेंस आई तुरंत क्या हो जाएगा नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। बात समझ में आई, देखो पहले क्या है साइक्लिक है, दूसरा क्या होता है प्लेनरिटी, प्लेनर चेक करेंगे sp2 है कि नहीं, यहाँ पे देखो sp2 है, यहाँ पे देखो sp2 है, लेकिन इस कार्बन पे क्या है sp2 नहीं होकर क्या है ये sp3 है, क्या है ये sp3 है, sp3 होने के कारण क्या हो गया इनमें डिस्टर्बेंस आ गई, यानी कि कंडीशन को फॉलो नहीं किया, जैसे ही डिस्टर्बेंस आई वैसे ही क्या हो गया ये नॉन एरोमेटिक हो गया। ठीक, अब आते हैं अगले कंपाउंड पे, देखो ये भी साइक्लिक है, कंपाउंड साइक्लिक है। ठीक, साइक्लिक के बाद यहाँ पे ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, यहाँ पे सभी कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। लेकिन अब उसके बाद क्या आते हैं कंप्लीट कॉन्जुगेशन, देखो ए डबल बॉन्ड सी, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड
डी, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, ये कंप्लीट कंजुगेशन को फॉलो कर रहे हैं। अब उसके बाद आता है हकर रूल को फॉलो करेंगे या नहीं। तो सीधा से सिंपल चेक कर लो कि यहाँ पे कितने एन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। देखो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बने हैं, 2 पाई बॉन्ड मतलब कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होंगे। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होते हैं ये हकर रूल को फॉलो नहीं करते हैं, ये किसको फॉलो करेंगे, ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करेगा। ठीक है, इसके कारण से क्या होगा, ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक, अब आते हैं पहले यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे क्या है, साइक्लिक है, साइक्लिक तो है, प्लेनर भी है, यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है और यहाँ भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, एक बॉन्ड की कमी हुई है। ठीक है, ये sp2 है, हर जगह से sp2 है। अब उसके बाद देखो क्या है कि यहाँ ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे पॉजिटिव चार्ज, ये भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन को फॉलो कर रहे हैं। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के पास पॉजिटिव चार्ज, ये कॉन्जुगेशन को फॉलो कर रहे हैं, कंप्लीट कॉन्जुगेशन में है। अब देखो ये हकर रूल को फॉलो करते हैं कि नहीं। हकर रूल को फॉलो करने का सिंपल सा बेसिक है फंडा है कि पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो काउंट कर ले। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, प्लस में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और जो 2 पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करते हैं। मीन्स क्या होगा, ये कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक, यहाँ पे आओ देखो, यहाँ पे क्या है, ये किस में है, पहले साइक्लिक में है, अगेन प्लेनर है कि नहीं, sp2 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 और sp2 हुए कि नहीं, sp2 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 और sp2, ये कंपाउंड कॉन्जुगेशन में है कि नहीं। अब देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे माइनस चार्ज, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी पे माइनस चार्ज, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। अब देखो यहाँ पे कि ये किसको फॉलो कर रहे हैं, 4n पाई को फॉलो कर रहे हैं, 4n+2 पाई को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे एक पाई बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन, टोटली कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हकर रूल को फॉलो करते हैं, मीन्स क्या होगा, कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ठीक, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या, ये भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन, सॉरी ये क्या है, साइक्लिक में है। अब किसमें है, यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, सब जगह क्या है sp2 कार्बन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये भी किसमें है, प्लेनर में होंगे। ये कंपाउंड प्लेनर में होगा तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन में है कि नहीं। देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के पास पॉजिटिव चार्ज, ये भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन में है। अब यहाँ पे काउंट कर लो कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई, टोटली कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो कंपाउंड होते हैं ये एरोमेटिक होते हैं, क्योंकि ये हकर रूल को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो, देखो जो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो देखो जो ये मेरा कंपाउंड है ये किसमें है, प्लेनर में है। ठीक है, तो जो इनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, ये मेरा प्लेन में है, इनके परपेंडिकुलर क्या है, ये इनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनसे इनका कोई भी लेना देना नहीं होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2 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 sp2, हर जगह क्या है, हर एक सेंटर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है। ठीक है, अब देखो साइक्लिक भी हो गए, प्लेनर भी हो गए, कॉन्जुगेशन में है कि नहीं। ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए डबल बॉन्ड बी इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन को फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे टोटली कितनी इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, टोटली कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हुए। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो होते हैं ये एरोमेटिक होते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ये एक लास्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट टाइप्स का है। देखो यहाँ पे क्या है, पहली बात क्या है यहाँ पे, ये साइक्लिक है। दूसरी बात प्लेनर है कि नहीं, sp2 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 1 2 3 बॉन्ड है तो sp2 ही होगा। ठीक,
अब उसके बाद कंप्लीट कंजूगेशन में है कि नहीं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड डी, ये कंप्लीट कंजूगेशन में है। अब यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कितने हैं, देखो यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 2, 4 हो गए। लेकिन अब बोरान जो है, बोरान के आउटर मोस्ट में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी तीनों क्या है, बॉन्डिंग कर लिया है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट भी नहीं है और इनके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, जिसके कारण से ये इनसे कंप्लीट कंजुगेशन शो करेगा। ठीक है, देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स, ठीक, ये भी कंप्लीट कंजुगेशन में है। जब ये कंप्लीट कंजुगेशन में है और प्लानर है और क्या है, साइक्लिक है। अब उसके बाद देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले कंपाउंड क्या होते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ये कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो हमने यहाँ पे कुछ 5-6 एग्जांपल्स करवा दिए हैं। अब इन एग्जांपल्स को देख करके पता लगा सकते हो कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। एक बात है और ध्यान रखना कि इनका एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, देखो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, एंड देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एंड देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, इस बात को यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर मान लो कोई भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, अगर वो अपने फ्लेक्सिबिलिटी के कारण, ठीक है, या रेजोनेंस के कारण अगर वो नॉन एरोमेटिक बन रहा है या फिर एरोमेटिक बन रहा है, तो हम उसको वहां पे इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, और उस कंपाउंड को कहते हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, तो कुछ एक दो एग्जांपल उसके भी कर लेते हैं अभी फिलहाल में। देखिए गाइस, यहाँ पे कुछ अब नए टाइप से कुछ कंपाउंड है जो कि उन कंपाउंडों से बिल्कुल ही अलग है। देखो यहाँ पे वो रूल तो फॉलो होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ ट्विस्ट आएंगे। तो ट्विस्ट क्या होगा कि देखो ये कंपाउंड क्या है, साइक्लिक है, यहाँ भी sp2 है, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2 है, लेकिन ये कंप्लीट कंजुगेशन शो नहीं कर रहे हैं। देखो ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, अब सी के बाद डबल बॉन्ड डी आना चाहिए, या फिर सी के पास नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज या फ्री रेडिकल या फिर ऐसा कुछ वैकेंट ऑर्बिटल आना चाहिए। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तब तो ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया, हुआ ना। लेकिन अगर ये जो ऑक्सीजन है, अगर ये इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दे तो कुछ इस टाइप का बनेगा। देखो यहाँ बनेगा O माइनस, यहाँ बनेगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। अब सी के पास क्या हो गए, ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी के पास पॉजिटिव चार्ज आ गए। अब ये कंप्लीट कंजुगेशन शो करने लगा। ठीक, देखो पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, देख के हमें नॉन एरोमेटिक लग रहा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ये फॉलो कर रहा है। ठीक है, मीन्स क्या हो गया, ये एरोमेटिक हो गया, हुआ ना। देखो यहाँ पे हमने बताया था एक सीक्वेंस होता है, क्या वो सीक्वेंस ये होता है कि देखो एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंड देन द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ये हमें फॉलो करना है, हमें ये कभी भी नहीं भूलना है। एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड एंड देन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये रूल हमें कभी भी नहीं भूलने हैं। ठीक है, अब देखो ये नॉन एरोमेटिक था, अब क्या बन गया, एरोमेटिक। तो इस टाइप के कंपाउंड को कहते हैं क्वासी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या कहते हैं, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, देखो यहाँ पे क्या है, सब साइक्लिक में है कंपाउंड, सब क्या है, sp2 है, और कंप्लीट कंजुगेशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड डी, यहाँ तो हो गया ए डबल बॉन्ड बी सिंगल बॉन्ड सी, सी के पास कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है या फिर कोई पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल वैकेंट ऑर्बिटल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ की वजह से क्या है, ये कंप्लीट कंजुगेशन को शो नहीं कर रहा है। इसको भी इस तरह हम लोग क्या करें, ब्रेक कर दे। देखो यहाँ O माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज। अब तो ये कंप्लीट कंजुगेशन फॉलो कर रहा है। देखो यहाँ पे कंप्लीट कंजुगेशन को फॉलो नहीं कर रहा था, ये कंप्लीटली कंजुगेशन में नहीं था, तो ये नॉन एरोमेटिक था। क्या था, ये नॉन एरोमेटिक था। लेकिन जब ये कंप्लीटली कंजुगेशन में हो गया तो या तो ये एरोमेटिक होगा या तो एंटी एरोमेटिक होगा। इसको चेक कर लेते हैं पहले हम लोग। देखो यहाँ पे कितने हैं, 2 और 2 4, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ये साइक्लिक के बाहर है, इससे मतलब नहीं है। 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और जो कंपाउंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो करते हैं वो होते हैं एंटी एरोमेटिक। अब बताओ
क्या ये करना सही है कि यही रहने देना है? हमें इस रूल को कभी भी नहीं भूलने हैं, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है, नॉन एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन द एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ही रहने देंगे, क्योंकि ये इसी में ही ये स्टेबल है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी को भी ध्यान में रख के चलना है कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे क्या था, नॉन एरोमेटिक था, लेकिन ये इसको इंटरचेंज करने के बाद क्या बन गया, एरोमेटिक बन गया। तो हमें स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड को ही बनाना पड़ा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना। तो ये कुछ अलग टाइप से कंपाउंड थे जो कि पहले ने एग्जाम्पल करवाया था, उससे ये अलग टाइप के हैं। तो एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया, मान लो अगर आप कंपाउंड एग्जाम्पल कर रहे हो, ठीक है, आप एग्जाम्पल कर रहे हो, आपको एग्जाम्पल करने में परेशानियां हो रही हैं, ठीक, आपसे एग्जाम्पल्स नहीं बन रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पे आप मुझे कंपाउंड डायरेक्टली फोटो भेज सकते हो, डायरेक्टली कंपाउंड भेज सकते हो मुझे कि सर मुझे ये बताइए, जो भी मानते हो सर भाई, जो भी कहना चाहते हो, जो भी कह सकते हो, आप पूछो मुझसे, ठीक है। आप कंपाउंड को खोज के दो कि ये कंपाउंड मुझसे नहीं बन रहा है, मैं आपको उसको वीडियो लेक्चर बना के दूंगा, ठीक है। अभी इसके बाद एक वीडियो और आएगी एरोमेटिसिटी की, जहां पे सिंपल सिंपल ट्रिक बताएंगे आपको हम, ठीक है। जो आपने इतना बड़ा लेक्चर पढ़ा, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट समझा, इस कॉन्सेप्ट को एक सिंपल वे में, एक ट्रिक से कैसे सॉल्व करें। कंपाउंड देखते ही एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि कंपाउंड देखते ही आप कर ले जाओगे फटाफट से, विद इन 2 सेकेंड या 1 मिनट कह लो, ठीक है। बहुत ही कम समय में आप कंपाउंड को देख के लोगे ये एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। उसका एक सिंपल ट्रिक है मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसी को लेके आऊंगा, तो इस वीडियो के बाद उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। और जो भी उसके बाद एग्जाम्पल्स फंस रहे हैं, आप एग्जाम्पल मुझे व्हाट्सअप करो, ठीक। मैं आपको उसके बाद एक क्लास, करीब करीब 1 हफ्ते बाद एरोमेटिसिटी का एक लाऊंगा क्लास, जिसमें कि सारे एग्जाम्पल आप लोग इस 1 हफ्ते के अंदर में सारे एरोमेटिसिटी के कंपाउंड को खोज करके मुझे व्हाट्सअप कर दो, ठीक है। मैं उस कंपाउंड का जितने व्हाट्सएप भी आएंगे, चाहे वीडियो 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 3 घंटे की क्लास हो जाए, चाहे दिन भर की क्लास हो जाए, लेकिन सारे कंपाउंड, सभी लोग के कंपाउंड को मैं सॉल्व करूंगा, एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा वीडियो को, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।